कमर आगा आपके पास आऊंगा, आप मेहर तरार की इस बात से कितना इत्तेफाक। मैं आ रहा हूं प्रियंका आपके पास, प्रियंका जी आ रहा हूं। कमर आगा साहब, जनरल और मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी भी इस वक्त तमाशा इस पैनल में है। मैं बख्शी साहब आपके पास भी आऊंगा, लेकिन कमर आगा आप मेहर तरार की इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं ओवरऑल जो उन्होंने कहा? मैं मेहर तरार जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। वो एक बहुत सुलझी हुई वहाँ की जर्नलिस्ट हैं और एक्टिविस्ट भी हैं, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। जहाँ तक ये स्टेटमेंट का सवाल है, पाकिस्तान में नहीं छपा, उसका रीज़न है। उसके रीज़न ये स्टेटमेंट बना था हिंदुस्तान के लिए। हिंदुस्तान में वो चाहते थे इस बात की पब्लिसिटी हो और वो उसमें कामयाब हो गए कराने में। स्टेटमेंट बहुत ही ख़तरनाक है और इस तरह का स्टेटमेंट चाहे रिटायर्ड आदमी हो, इन संस्थाओं से जुड़ा हुआ जो न्यूक्लियर या आर्मी से जुड़ी हुई होती हैं, वो बग़ैर गवर्नमेंट के या किसी गवर्नमेंट की एजेंसी के बग़ैर इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देता है किसी भी मुल्क में, जहाँ पे भी हो। अगर इतनी बड़ी पोजीशन हो, फिर AQ खान वहाँ के न्यूक्लियर बड़े साइंटिस्ट हैं जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन बनाया, तो उनका स्टेटमेंट हम लोगों के लिए बहुत सीरियस हो जाता है और इस तरह की बात करना। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ, दुनिया का अकेला मुल्क है पाकिस्तान। ये पहली बार नहीं हो रहा है। वहाँ पे और भी जर्नल्स ने और भी लोगों ने इस तरह के स्टेटमेंट दिए कि हम फ़ौरन न्यूक्लियर यूज़ करेंगे। पाकिस्तान एक अकेला मुल्क है जो कहता है कि हमने पास न्यूक्लियर वेपन है और हम उसका इस्तेमाल करेंगे। बाकी सब देश कहते हैं कि हमने डिटरेंस के लिए बनाया है, रक्षा के लिए। तीसरी चीज़ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, भारत एक बहुत ही कम अकेला देश है जो टोटल डिसआर्मामेंट में बिलीव करता है। एक थीसिस थी राजीव गांधी ने दी थी, जो अभी तक उसके ऊपर हमारा कमिटमेंट है कि हम चाहते हैं कि दुनिया के सभी लोग न्यूक्लियर वेपन का डिसआर्मामेंट होना चाहिए। और हम लोग का मानना ये है कि ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। इस भारत ने सिर्फ इसलिए बनाया क्योंकि पाकिस्तान और चाइना दोनों बना रहा था, तो डिटरेंस के लिए बना है। और इसके लिए हम लोग चाहते हैं, आज भी यूनाइटेड नेशंस में हमारा जो भी प्रधानमंत्री जाता है तो वहाँ जाके इस बात को रीट्रेट करता है कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट होना चाहिए। एक और बात AQ खान ने अपने इस बयान में कोट की है सर, और उस पर भी मैं आपसे एक रोशनी चाहूंगा। AQ खान कह रहे हैं कि 1984 में ही हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर सकते थे, न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते थे। उस वक्त की सरकार ने या उस वक्त के प्रेसिडेंट ने उनको ये इजाज़त नहीं दी। आपको लगता है ये हो सकता था 84 में? नहीं, देखिए, बहुत सीरियसली उस वक्त काम चल रहा था। जिस वक्त अफगानिस्तान में युद्ध चल रहा था सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़, उस पीरियड का पूरा फ़ायदा उठा के पाकिस्तान ने चाइना की मदद से ये बम बनाया। तो उस वक्त काम शुरू हो चुका था, उससे पहले शुरू हुआ था। भुट्टो जी ने कह दिया था अपने पीरियड में कि हमें बनाना है बम, 100 साल जंग लड़ेंगे। इंसर्जेंसी का पूरा प्लान उन्होंने कर दिया था। ब्लीड इंडिया की पॉलिसी डिक्लेयर हो चुकी थी और बम बनाने की भी कार्रवाई वहाँ पे शुरू हो चुकी थी और काफ़ी तेज़ी से चल रहा था। ये मैं नहीं बता सकता कि बम बन गया था या नहीं बना था, लेकिन शुरुआत बहुत पहले हो गई थी। लेकिन मेजर जनरल जीडी बख्शी, मैं आपके पास आऊंगा सर, और आप क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को समझते हैं, डिफेंस की चीज़ों को। सर, क्या लगता है आपको, AQ खान जो कि वहाँ के पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक हैं, उनका ये बयान कि 5 मिनट में दिल्ली हमारे टारगेट पर है, इसके पीछे आपको किसकी बैकिंग लगती है? क्या कोई डीप स्टेट बैकिंग दिखती है आपको इस बयान के पीछे? देखिए, AQ खान साहब डीप स्टेट के मोहरे हैं। ही इज एन इंटरनेशनल क्रिमिनल। उन्होंने तो एक न्यूक्लियर वॉलमार्ट खोल दिया था दुनिया में, और सारे न्यूक्लियर सीक्रेट्स जो यूरेनियम एनरिचमेंट के डिजाइन्स वो जाके बेच रहे थे, कभी ईरान को, कभी लीबिया को, कभी नॉर्थ कोरिया को। और उसके बाद जब उनके पीछे दुनिया पड़ी तो एक स्कूल मास्टर की तरह जनरल परवेज मुशर्रफ ने उन्हें नेशनल टेलीविजन पे बुलाकर ड्रेसिंग डाउन दी, उनसे अपॉलजी मांगी। तब वो बिल्कुल चुप्पी साध लिए थे बहुत देर तक। मुझे काफ़ी हैरत है कि अब उनकी खोई हुई आवाज़ वापस आ गई है। मुझे पूरी तरफ से यकीन है कि ये जानबूझकर उनको उकसाया गया है। वो डीप स्टेट की तरफ से भारतवर्ष को एक मैसेज देना चाहते हैं कि अगर हमने पठानकोट जैसे हमलों के बारे में कोई रिटेलिएशन करने की सोची तो वो हमारी दिल्ली को यहाँ पे जिस तरह भूत कर देंगे। ये सब मैं केवल उनको बताना चाहता हूँ कि उनको एक रियलिटी चेक चाहिए। पाकिस्तान के जर्नैलों के सबसे बड़े बंगले हैं, रियलिटी चेक उनको करने की बहुत सख्त जरूरत है। वो लोग रैशनल एक्टर्स हैं, वो अपने बंगले, अपनी ऐशो आराम खोना नहीं चाहते।
और अगर कभी देखिए, हमारी पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज। हम कभी पहले नहीं होंगे इस तरह के भयानक हथियार इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन अगर किसी ने ऐसी जुर्रत करी तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि पाकिस्तानी पंजाब निस्तनाबूत हो जाएगा। अगले 700-800 साल तक वहां एक दाना अनाज का नहीं उपजेगा। पाकिस्तान हमसे 1/5 साइज है। हम फिर भी बच जाएंगे, वी विल सर्वाइव इवन द न्यूक्लियर होलोकॉस्ट। दे विल नॉट, एंड द पाकिस्तानी जनरल्स नो इट। तो जितनी कम वो इसके बारे में बात करें उतना अच्छा है। मैं याद दिलाना चाहूंगा, 3 महीने तक कारगिल का युद्ध चला, कितने बम दिल्ली के ऊपर गिरे, ये सब महज गीदड़ भभकी है। और मैं नहीं समझता कि हमको इसको सीरियसली लेना चाहिए। ये AQ खान साहब, इन्होंने न्यूक्लियर वॉलमार्ट एस्टैब्लिश किया था कायदे से। और न्यूक्लियर वॉलमार्ट जिसने एस्टैब्लिश किया उसको पाकिस्तान ने आज खुला छोड़ रखा है। इंटरनेशनल समुदाय को। ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास।